Okay students, today we will discuss about the functions of an operating system. Functions का मतलब होता है काम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड तो हमने जान ली, किस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं, बेसिकली ये कंप्यूटर के अंदर करता क्या है। तो इसके फंक्शंस को हमने 4 या 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसको मैं बहुत ही एक आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, या आपने ध्यान से सुनना है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम manages the working of the processor by allocating various jobs to it. It also ensures that each process and applications receive enough time by the processor to function properly. आप जब भी कंप्यूटर पे काम करते हो बेटा, तो आप देखते हो कि एक ही टाइम में आप कई काम स्टार्ट कर देते हो। जैसे आपने सॉन्ग्स लगा लिए हैं, साथ साथ आपने फाइल को, कोई भी फाइल इंटरनेट से आपने डाउनलोडिंग पे आपने लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं, साथ साथ आप पेंटिंग कर सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई ईमेल कर सकते हैं। तो यानी एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसको, ये सारा काम जो कंप्यूटर के एक ही टाइम के अंदर हमें फील होता है कि भी एक ही साथ काम हो रहा है, बेसिकली वो काम एक ही टाइम में नहीं हो रहा होता। ये बात एक थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको सुनने में, कि ये काम एक ही बार में नहीं होता, ये अलग अलग पार्ट्स में हो रहा होता है, लेकिन ये इतनी स्पीड से हो रहा होता है कि हमें लगता है कि एक ही साथ हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 काम जो मैंने अभी आपको बोले कि हम ये कर सकते हैं एट द सेम टाइम, तो इसके अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि थोड़े थोड़े पार्ट में कंप्यूटर का प्रोसेसर इस काम को रन करता चला जाता है। इसका एग्जाम्पल हम एक बात से लेते हैं, जो घर के अंदर हमारा एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल हमारा है क्या, कि मान लीजिए मान लीजिए रात का टाइम है और हम सब लोग बैठ के अपने घरों में खाना खा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हर आदमी अलग अलग रूम के अंदर बैठा होता है, ठीक है ना। तो काम अगर कोई पूछे कि भी काम क्या हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग खाना खा रहे हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि जो भी आपको खाना सर्व कर रहा है, वो एक टाइम में एक ही जगह पे हो सकता है, राइट। जैसे कि आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या आप खुद जो भी खाना सर्व कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वो एक टाइम में एक ही जगह पे हो सकते हैं। किचन में है तो आप किसी रूम में बैठे हैं, आपका ब्रदर कहीं और है, आपके फादर कहीं और बैठे हैं, अलग अलग रूम में। कई बार हम एक साथ बैठे खाना नहीं खाते, अलग अलग जगह बैठ जाते हैं एक साथ। तो मदर क्या करती हैं आपकी, कि वो थोड़ा थोड़ा खाना एक बार स्टार्टिंग में हर एक को सर्व कर देती हैं, फिर वन बाय वन वो सबको खाना सर्व करती जाती हैं। जैसे 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 रोटियां बनती जाती हैं, या जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वैसे वो आपको खाना सर्व करती रहती हैं। अब अगर इस बात को अगर ऊपर से हम देखें, ध्यान से देखें, कि अगर हर एक के पास फोन आ जाए आपके कि भी आप क्या कर रहे हो, तो आप एक ही जवाब दोगे कि हम खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज सर्विस एक टाइम में एक के पास ही हो रही है। अगर आपकी मदर आपके लिए रोटी लेके आई है, तो वो बाकी फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है, या वो किचन में नहीं है। अगर वो किचन में है तो बाकी फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है। लेकिन ये इतना फास्ट काम हो रहा होता है कि हमें लगता है कि एक ही आदमी सभी लोगों को खाना एक ही टाइम के अंदर सर्व कर पा रहा है। यही काम कंप्यूटर के प्रोसेसर का होता है। वो थोड़ा थोड़ा सा काम वो हर जगह स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए आपने सॉन्ग चलाए हैं, तो वो सॉन्ग की थोड़ा सा हिस्सा अपलोड करके सॉन्ग को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो, मान लीजिए आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी साथ में ही, तो वो पेंटिंग जैसे आप थोड़ी सी करते हैं तो उसको भी वो सेव कर लेता है। इसी तरह से जितने भी काम, मान लीजिए आपने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी, तो डाउनलोडिंग का थोड़ा सा हिस्सा वो स्टार्ट कर देगा, फिर वो फटाफट घूम के सॉन्ग पे आ जाएगा, फिर फटाफट घूम के पेंटिंग पे आ जाएगा, फिर फटाफट घूम के वो डाउनलोडिंग पे आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी काम आप अटैच करते चले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये काम सारे एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वो स्पीड के कारण आपको ऐसा लगता है। तो ये जो मैनेजमेंट हो रही है कि भी कौन सी चीज को हमने कब शुरू करना है, कब थोड़ा सा ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है, ये सारे का सारा काम प्रोसेसर का होता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर, आपने नाम भी सुना होगा, इंटेल के नाम से प्रोसेसर आता है, एएमडी के नाम से प्रोसेसर आते हैं, अलग अलग। वो थोड़ा डीप नॉलेज है, उसको बाद में किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ यहाँ पे ये बात समझनी है कि आप लोग जो देखते हैं कि काम एक साथ हो रहा है, एक ही टाइम में हो रहा है, वो एक टाइम में नहीं हो रहा होता। वो हर एक के
जो कंप्यूटर प्रोसेसर है वो एक ही होता है कंप्यूटर के अंदर, वो अलग अलग जगह पे बार बार जाता है, बार बार उसको स्पीड से स्टार्ट कर देता है, हमें लगता है कि एक ही टाइम में हो रहा है। तो ये तो हुआ प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि कंप्यूटर के प्रोसेसर का काम क्या होता है। लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? एनी वन स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड? ओके, गुड। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब आप देखिए बेटा, जब भी कंप्यूटर के अंदर हम लोग काम करते हैं, मैंने आपको जो आपकी जूनियर क्लासेस थी उसके अंदर भी ये बात मैंने समझाई थी कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक कंप्यूटर में रैम होता है और एक रोम होती है, राइट। तो जो रैम होता है मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पीछे का कुछ अगर रिमाइंड आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आपका जब भी आप कोई नया काम करते हैं, जब भी आप कोई नया काम करते हैं, उसके अंदर जब फाइलें आपकी कंप्यूटर में आएंगी तो वो रैम में आती हैं। रैम को आप मान के चलिए कि जैसे आपके स्कूल का आप जहां पे अपना बैग रखते हैं या काम करते हैं, वो आपका बेंच हो गया, ठीक है, बेंच और डेस्क आप यूज करते हैं, या आपकी कोई स्टडी टेबल हो गई, ये मान लीजिए। तो जब भी आप कोई काम ओपन करेंगे, जब भी काम स्टार्ट करेंगे, तो उस टेबल के ऊपर आप अपनी बुक्स वगैरह खोल कर रखते हैं ताकि आप काम कर सकें। लेकिन जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है तो आप उसको दोबारा पैक करके अपने बैग में रख देते हैं, राइट। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी काम आप शुरू करते हैं नया, वो आपके रैम के अंदर ही खुलता है। उसके बाद वो जैसे आप काम खत्म कर देते हैं, वो फिर से आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर वो फाइलें चली जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, आपके सामने जैसे मैंने ये फाइल खोली हुई है, आपको फाइल नजर आ रही है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं होती। इस बात का ख्याल आपने रखना है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, ये एक डुप्लीकेट फाइल होती है जो कंप्यूटर आपको बना के दे देता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद मेन बात क्या रहती है कि जैसे ही कभी लाइट चली जाए या कंप्यूटर आप बंद करेंगे, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, इस बात पे आप ध्यान देंगे कि वो फाइल जो भी रैम में होगी, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी उसमें होगी वो डिलीट हो जाती है। इसीलिए कंप्यूटर उसमें ओरिजिनल फाइल नहीं भेज सकता, ये कंप्यूटर की एक कंडीशन होती है। अगर ओरिजिनल फाइल भेज देंगे तो क्या होगा, जैसी लाइट जाएगी आप कंप्यूटर ऑफ करोगे तो ओरिजिनल फाइल ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है फिर मेमोरी के अंदर, कि कौन सी फाइल को रैम में भेजना है, सेव करने के बाद कौन सी फाइल को दोबारा मेन हार्ड डिस्क के अंदर, मेन हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी फाइल को स्टोर करना है। ये मेन एक प्रॉब्लम जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फेस करता है, वो बात होती है। तो इसके अंदर आई एम लुकिंग दैट रुपेश इज रेजिंग हैंड। बेटा आई विल गिव 5 मिनट्स एट द एंड, प्लीज नोट डाउन योर क्वेरीज, ओके। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमने यही बात मेन पढ़नी है कि हार्ड डिस्क के कौन से हिस्से में कौन सी फाइल कंप्यूटर ने स्टोर करनी है, कौन सी रैम में जाएगी और कौन सी कैश मेमोरी में जाएगी। यहाँ पे एक कैश मेमोरी आप लोगों ने शायद सुना हो कभी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो फाइलें हमें बार बार चाहिए या जो प्रोग्राम हमें बार बार चाहिए, वो हमारी एक छोटी सी एक मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वो जब भी आप वो जैसे मान लीजिए आपने कई बार नोट किया होगा कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है और आप गूगल पे जाके अगर ऑन करते हैं तो एक बार गूगल का पेज ओपन हो जाता है, चाहे आगे कुछ रन हो या ना हो। तो उसका कारण यही है कि वो हमारी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये सारी बातें कंप्यूटर में कहाँ पे क्या स्टोर होगा, किस हिस्से में स्टोर होगा, जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तो उसको फाइल को कौन लेके आएगा, उसकी डुप्लीकेट फाइल कैसे बनेगी, आपके सामने कैसे आएगी, इसकी फाइल कैसे आएगी, उस फाइल को हम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा है बेटा हमारे पास ये, लेट मी मार्क, ये देखिए यहाँ पे इसी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बताया हुआ है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, आगे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब थर्ड हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस के अंदर हम दो तरह के डिवाइसेस को लेते हैं। नंबर एक है हमारे पास इनपुट और सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, जैसे इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने ले लिया जिसकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड कर सकें, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे आपका
माउस हो गया, जैसे आपका माइक हो गया, इसी तरह से ये वाली, और ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जैसे आपका स्पीकर हो गया, जैसे आपका प्रिंटर हो गया। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो इन सब को अटैच कैसे होता है, कैसे डाटा जाएगा, कैसे डाटा आप रिसीव कर सकते हैं, ये सारी बातें ऑपरेटिंग सिस्टम किस मैनेजमेंट के अंडर देखता है, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट, राइट। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay beta, next is file Yes, sir. management. Okay beta, I got it. नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि कौन सी फाइल आपने कहां स्टोर करनी है, किस फोल्डर में करनी है, किस फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, कॉपी करके किसी और फोल्डर में रखना चाहते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के अंदर भी दो ऑप्शन हमारे पास होती हैं। एक ऑप्शन डिलीट करने के बाद, हम सबको पता है, नाउ वी आर इन 9th स्टैंडर्ड, और ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं कि फाइल एक बार डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, ताकि हम लोग अपनी, अगर हमने बाय मिस्टेक अगर हमने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है, देन वी कैन रिवाइव इट फ्रॉम देयर। तो ये रिसाइकल बिन नाम से जो फोल्डर होता है, उसके अंदर हम फाइल, अपनी डिलीटेड फाइल्स को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं, एक फाइल से रिलेटेड जितना भी काम होगा, उसको क्रिएट करना है, उसको कॉपी करना है, उसको स्टोर करना है, उसको डिलीट करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी आपसे। जैसे फिर दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप लोग इस मीटिंग में एंटर हुए, तो आपके पास एक यूनिक आपकी आईडी थी और एक यूनिक आपका पासवर्ड था, क्योंकि वो आईडी और पासवर्ड जिस भी स्टूडेंट के पास या जिस भी पर्सन के पास होता है, वो उसके अंदर एंटर कर देता है। इसी से रिलेटेड हम कुछ और लेते हैं, जैसे आप ईमेल आईडी, आप सब जानते हैं आजकल ईमेल आईडी क्या होती है और वो कैसे ओपन होती है, उसके लिए हमें पासवर्ड चाहिए। आपका मोबाइल ही है, आपके मोबाइल का ही एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। हर एक के मोबाइल के अंदर या तो आपने पैटर्न लॉक लगाया होता है, या न्यूमेरिक लॉक लगाया होता है, या आजकल जैसे फोन आ रहे हैं वो टच स्क्रीन हो गए हैं, तो आपकी फिंगरप्रिंट से वो ओपन हो जाता है। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं बेटा जो आपकी आई के रेटिना से ऑपरेट हो जाते हैं, यानी उसका जो पासवर्ड होता है वो आपकी आई का रेटिना होता है। तो जैसे आप उसके ऊपर अपनी आई के नजदीक लेके जाते हैं तो वो ओपन हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखना, मैच करना, कि मान लीजिए आपने अभी जो पासवर्ड डाला मीटिंग के अंदर आने के लिए, अगर उसको रॉन्ग डाल देते तो क्या होता, वो मैसेज आपको दे देता कि ये पासवर्ड आपका रॉन्ग है। अब ये किसने मैच किया? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैच किया कि ये जो मैसेज हमने जो आपके पास मैसेज भेजा कि दिस इज द ईमेल आईडी, ये जो मैसेज आपके पास गया जिसके अंदर था कि दिस इज द मीटिंग आईडी और दिस इज द पासवर्ड, तो ये जो मैचिंग हो रही है, ये मैचिंग कौन कर रहा है? ये मैचिंग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कर रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर ही आता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा हम आपके पास, ये हमने डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ा, फाइल मैनेजमेंट पढ़ा, और उसके बाद हमने सिक्योरिटी पढ़ा। अब इसके बाद इसका है एरर डिटेक्शन। एरर का मतलब होता है बेटा मिस्टेक। कोई भी, मान लीजिए आप रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं, तो कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिलेगा कि ये रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा यूजर फ्रेंडली करने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपको कुछ हिंट भी दे देता है कि ये पासवर्ड गलत है, लेकिन इस तरह से कोई नया पासवर्ड हो सकता है, तो आप उसकी हेल्प लेके उसको अपनी इस एरर को आप चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ पासवर्ड के केस में ही नहीं, कई बार हम कंप्यूटर में ऐसे काम कर देते हैं कि मान लीजिए आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, और उसका मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैक्सिमम आप 1842 पॉइंट्स का साइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने मान लीजिए 2000 दे दिया, तो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि आप मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। तो ये जो एरर डिटेक्शन आता है, एरर का मतलब हो गया मिस्टेक्स, गलती, और डिटेक्शन का मतलब हो गया ढूंढना। तो जब भी आप कुछ गलत करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको ढूंढने का काम कि आप क्या गलत कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये देने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो यानी सारा कुछ काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज
जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग हमारा ऑलमोस्ट जो हमने अभी बात की थी पीछे कि भी प्रोसेसर मैनेजमेंट, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। उसका थोड़ा सा और पार्ट बन जाता है कि किस काम को कितना टाइम देना है। अब आप देखिए, जब भी आप कोई फाइल कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यानी बहुत सारी फाइल है, सपोज आपने कोई गेम आपने को कॉपी करनी है, तो जैसे ही आप कोई फाइल को कॉपी करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप किसी उसको कॉपी करना शुरू करते हैं, तो वो आपको टाइम दे देता है कि भाई इतनी इतनी मिनट आपको और लगने वाली हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, टाइम चेंज हो जाता है, फिर कई बार वो इंक्रीज हो जाता है, कई बार वो डिक्रीज हो जाता है। ये होता क्यों है? बेसिकली ये जॉब शेड्यूलिंग के कारण होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपने जो भी काम स्टार्ट किया है उसको एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइड करके दे देता है कि ये इतनी देर में होगा, ताकि आप अपना दूसरा काम स्टार्ट कर सके। तो किस वर्क को कितना टाइम देना है, किस जॉब को कितना टाइम देना है, जॉब मैंने काम, किस जॉब को कितना काम देना है, किस इसको शेड्यूल करना, इसको सेट करना, ये जॉब शेड्यूलिंग है। तो ये काम भी हमारे पास किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो ओवर हो रहे हैं। यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रुक रहा हूँ और आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर इन 4-5 जो मैंने ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बताए हैं, इनमें से बेटा कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नाउ ऑन टू यू, एनी क्वेरी प्लीज। Let me know. Beta, you can unmute your mic. Are you getting me? There are near about 24 students today. Maybe because of Sunday. But well done to all of you that you are joining the class. Even on Sunday. So please let me know, is there any query regarding operating system functions? No, sir. Any student from girl side? Rupesh respond this time. Very good. Any query from girl side, beta? Sir, no. Okay, Chakshu. Thank you very much. Okay, let's start our next topic, that is types of operating system. बेटा आपने बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनी होंगी। अब आप थोड़ा सा अपने आप को कोरिलेट भी कर लेंगे इन सब चीजों से, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर हमारा काम हमारे गैजेट्स के साथ बीत रहा है। ठीक है ना? मतलब जैसे आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, कुछ बच्चों के पास अपने टैबलेट्स हो सकते हैं, कुछ एक के पास लैपटॉप्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे गैजेट्स में आती हैं, जो आप लोग यूज कर रहे हैं आजकल। तो वो सब जो यूज होते हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे ही चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ही तरह का होता है, काम उसका एक तरह का होता है, लेकिन टाइप्स बहुत होती है। क्या क्या होता है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनने शुरू हुए, उस वक्त सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। सिंगल यूजर यानी उसके ऊपर एक ही इंसान काम कर सकता था, उसको एक ही इंसान एक टाइम में यूज कर सकता था। दैट वाज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जब विंडोज बनना शुरू हुआ, यहां पर आपके सामने एक बात और आ गई है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं इसी बात को लेके। जस्ट अ मिनट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, that was the starting window when window launched. That was the starting window, Windows 3.1. इसके अंदर बहुत सारी मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं थे जो आजकल की विंडोज के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा? तो यहां पर उसके बाद लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस इसके साथ आता था। ठीक है? तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर एक टाइम में एक ही इंसान काम कर पाता था। तो इसको डिटेल में आपने पढ़ना है, पीडीएफ यू ऑलरेडी हैव। नेक्स्ट इज जीयूआई। और सॉरी, सिंगल यूजर के अंदर मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि इसके अंदर क्या होता था कि आप लोग एक
आपको ये विंडोज का इन्वायरमेंट नहीं मिलता था बेसिकली। इसके अंदर आपको ज्यादातर काम हमारा जो एमएस डोज जो मैंने अभी पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट डोज, इसके अंदर एक ब्लैक स्क्रीन होती थी। लेट मी शो यू, क्योंकि ये आपने कभी देखी नहीं होगी। ये वाली स्क्रीन होती थी इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से लिख लिख कर हम लोग इसके अंदर काम किया करते थे। ये इस तरह से कमांड लिखनी होती थी, कोई माउस यूज नहीं होता था इसमें, सिर्फ आपको कीबोर्ड की हेल्प से कमांड्स को याद रखना पड़ता था। तो इसको बोलते थे हम कमांड प्रॉम्प्ट। इसीलिए हम लोग ने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया और नई विंडोज को स्टार्ट किया। उसके बाद आगे आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर हमारे पास आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI जिसको बोलते हैं, जो आजकल की विंडोज हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर हमें कमांड नहीं लिखनी थी, अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्लिक करते हैं ग्राफिक्स के ऊपर। यानी ग्राफिक्स हमारा एक रीजन बन गया हमारा इंटरफेस करने का कंप्यूटर के साथ। यानी यूजर इंटरफेस, यूजर कौन है, हम लोग हैं। ग्राफिक क्या हुई, कोई भी फोटो, कोई भी इमेज, और इंटरफेस का क्या मतलब हुआ, कनेक्शन करना। यानी अब हम कंप्यूटर से कनेक्शन करने के लिए एक यूजर को ग्राफिक यूज करनी होती है बस। देयर इज नो नीड टू लर्न और क्रैम एनी कमांड विच वी हैव टू डू इन माइक्रोसॉफ्ट डोज। ओके, तो आजकल की जो GUI जिनको हम लेते हैं वो क्या क्या है, विंडोज 98 आया, उसके बाद विंडोज XP, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और आजकल विंडोज 10 भी है। ठीक है ना बेटा, तो ये सब सारी चीजें, इनके अंदर हमें ग्राफिक्स मिलती हैं, फोटोज मिलती हैं, जितने भी बटन हैं हमारे सामने, जितने भी बटन होते हैं, स्टार्ट बटन, कोई प्रोग्राम है, कोई आइकन है, दीज ऑल आर ग्राफिक्स। आप उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमारे पास आ गया है नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे पहला था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आ गया मल्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ विंडोज हमारे पास ऐसी हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं, जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000। Windows 2000 was the first version of Windows which allowed us to create several user account on the single machine। यानी एक ही मशीन के ऊपर, एक ही कंप्यूटर को आप बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते थे, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। मल्टी मीन्स मोर देन वन। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही मशीन यानी एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे लोग यूज कर सकते थे, सब अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। वो आज अब भी आप कर सकते हो इनमें। तो उसमें क्या है कि अलग अलग, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आपसे पूछता है यूजर नेम, ID दो, पासवर्ड दो, आप उसमें डाल देते हैं तो आपका ही सिस्टम स्टार्ट होगा। एक ही कंप्यूटर एक ही होता है, उसके पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एक ही टाइम में एक से ज्यादा यूजर्स सेम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, तो उसको बोला गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज्यादा यूजर जब ऑपरेट करते हैं किसी सिस्टम को तो वो मल्टी यूजर हो गया। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। अब देखो आजकल बहुत सारे टैलेंट हंट शोज आते हैं, बहुत सारे, जैसे कोई काम करने के लिए उनको दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसको टास्क दिया है, यानी काम दिया है। तो मल्टी का मतलब फिर वही रिपीट होगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा। टास्क मतलब काम, यानी एक ही टाइम में एक से ज्यादा काम कर सकने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब विंडोज वगैरह सब उसमें ही आती है। अभी देखो हम एक ही साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त पावर पॉइंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, स्क्रीन शेयर की हुई है, माइक यूज हो रहा है इसका, आप लोग भी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर रहे हैं उसको। इस तरह से आप लोग आपका स्पीकर यूज हो रहा है। तो यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक ही साथ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज बेटा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर एक ही रहेगा लेकिन उसकी एप्लीकेशन को जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर आपने यूज करना है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम मेन रहता है, उसी से रिलेटेड आप कुछ और कंप्यूटर्स को जोड़ लेते हैं जिसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होती है, सिंपल।
उसको हम वायर की हेल्प से जोड़ सकते हैं और एक ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं एक ही साथ। इसका एग्जांपल कैसे देंगे? मान लीजिए एक मास्टर कंप्यूटर है बेटा, एक मेन कंप्यूटर है, जैसे अपने यस ओके हेलो, इज देयर एनी क्वेरी बेटा? ओके नो सर। ओके मल्टी थ्रेडिंग, इसके अंदर आपने क्या देखना है? थ्रेड का मतलब होता है बेटा धागा, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। मल्टी थ्रेडिंग, मान लीजिए बहुत सारे धागे बंधे हैं और वो किसी एक चीज से बनते हैं आके, तो एक नेट की तरह हो जाता है तैयार, ठीक है ना। इसी तरह एक मेन कंप्यूटर हमारे पास बीच में होता है, उससे रिलेटेड और दूसरे कंप्यूटर्स हम लोग अटैच कर देते हैं, तो और उसमें सभी कंप्यूटर में अलग अलग काम होता है, लेकिन सेव वो एक फाइल में होता है मास्टर कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यानी सारा कुछ डाटा अलग अलग टाइप हो रहा है, लेकिन सेव मास्टर कंप्यूटर के अंदर आके वो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमारा फिर वही विंडोज वगैरह, विंडोज एक्सपी, यूनिक्स और लिनक्स, ये यूनिक्स और लिनक्स जो है ये बेसिकली नेटवर्किंग के लिए काम में लाए जाते हैं। और इसके अंदर एक और मैं इसके अंदर आपको करा देता हूं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही लाइन में मैं कंप्लीट करूंगा इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है अभी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी का शो बुक कर देते हैं या फिर रेलवे की टिकट रिजर्व करा देते हैं, तो जैसे ही किसी ने रिजर्व कराया अपनी सीट को, वो सीट फिल हो जाती है और वो सीट ऑल ओवर वर्ल्ड फिल हो जाती है। यानी पूरी दुनिया में कोई कहीं भी उस चीज को जैसे ही चेक करेगा तो उसको ये मैसेज आ जाएगा कि दिस सीट इज ऑलरेडी परचेज्ड और फिल्ड, राइट। तो अब पूरी दुनिया में रियल टाइम उसी समय, रियल का मतलब उसी समय में, ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया वो सीट आपकी हो गई, वो चीज आपकी हो गई, तो उस वक्त वो स्टॉक में नहीं रहेगी, तो इमीडिएटली जो मैसेज पहुंच जाता है उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक तो आज का दिन थोड़ा सा खास है, अब फादर्स डे है, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है बेटा, अगर इस बीच में कोई भी क्वेरी आपकी है आज के लेसन में तो आप पूछ सकते हो। ओवर टू यू। ये अभी जो बच्चे हैं लास्ट में जो बच्चे हैं, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं आपकी मैम के पास भेज दूंगा, 9th क्लास इंचार्ज, तो उससे रिलेटेड वो आपसे बात कर लेंगे। कोई और अगर आपकी क्वेरी हो, कल जैसे कोई कुछ प्रॉब्लम आई थी, अगर इस तरह से अगर आपकी कोई बात है तो आप बात कर सकते हैं।